Hi, I am Sanjay. I welcome you to my YouTube channel Learn with Sanjay. Today I am going to explain the second lesson of 12th standard English textbook, that is on saying please. This is the last episode of this lesson. Before watching this video, you watch the previous episodes. चलो शुरू करते हैं line to line explanation. I have missed him from my bus route of late. But I hope that only means he has carried his sunshine onto another road. His sunshine यानी उनका अच्छा स्वभाव, उनका अच्छा बिहेवियर. आजकल वह कंडक्टर मुझे मेरे बस रूट पर मिलता नहीं है. मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, लेकिन वह जो भी रूट पर होगा उस रूट पर अपने अच्छे स्वभाव का, अपने अच्छे बिहेवियर का जादू जरूर फैला रहा होगा, ऐसी मुझे आशा है. It cannot be too widely diffused in rather drab world. डिफ्यूज का मीनिंग है स्प्रेड और ड्रैब यानी डल, सुस्त. इस सुस्त दुनिया में यह अच्छे स्वभाव का, यह अच्छे व्यवहार का जादू बहुत दूर तक फैल नहीं सकता है. एंड आई मेक नो अपोलॉजीज फॉर राइटिंग अ पैनिजीरिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर. पैनिजीरिक का मीनिंग ग्लॉसरी में दिया है अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग टू प्रेज समवन हाईली. और उस अनजान कंडक्टर के लिए मैंने जो प्रशंसा पर यह लिखा है, इसके लिए मैं माफ़ी बिल्कुल ही नहीं मांगूंगा. If Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, I see no reason why lesser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. The Poor Leech Gatherer, the subject of Wordsworth poem Resolution and Independence, और The Leech Gatherer, मूर यानी दलदल, LEECH, लीच. लीच यानी खून चूसने वाला कीड़ा, जो आयुर्वेद में पैर में से खराब खून निकालने के लिए उन्हें लगाया जाता है, और वह कीड़े शरीर में से वह खराब खून चूस लेते हैं, और जिसके वजह से पेशेंट को दुरुस्त करने के लिए वह एक थेरी है. तो वह कीड़े को हिंदी में जोंक भी बोलते हैं. वर्ड्सवर्थ अगर एक गरीब व्यक्ति से जो निर्जन प्रदेश में, दलदल के प्रदेश में जोंक जमा करता था, लीच जमा करता था, उससे अगर ज्ञान के पाठ ले सके, तो एक विनम्र व्यक्ति जो बहुत ही सभ्यता से रहता है, तो फिर अच्छे स्वभाव से, दयालुता से, बहुत ही प्रसन्नता से की गई सेवा कितनी गरिमापूर्ण, सम्माननीय रह सकती है, यह दिखा देने वाले व्यक्ति से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है. हमने ऐसे व्यक्तियों से हमारे समाज में शिष्टाचार, सभ्यता जरूर सीखनी चाहिए. It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. छोटी छोटी बातों में जो सभ्यता और शिष्टाचार है, जो हमारे सामान्य जीवन को अच्छा करता है, उस पर युद्ध का बहुत बुरा असर पड़ा है. यह एक सामान्य सहमति की बात है. We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. अगर हमें एक दूसरे के प्रति दयालु, सहनशील अगर बनना है, तो हमें वह शिष्टाचार, वह सभ्यता वापस लानी होगी. We cannot get them back by invoking the law. Invoking यानी arising. सभ्यता, शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार, यह हम कानून के माध्यम से वापस ला नहीं सकते. उसे हमें हमारे दिल से, हमारे समाज में ये चीज़ों को बढ़ावा देना होगा, और उसके बाद ही यह चीज़ें समाज में आएगी. ज़बरदस्ती ये चीज़ आ नहीं सकती है.
The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels. Lower than the angels का मीनिंग ग्लॉसरी में दिया है from plasm thou hast made him a little lower than the angels. Here it means less than perfect. यहाँ पर इसका मीनिंग है less than perfect. हमारा समाज अभी तक उतना सभ्य शिष्टाचार भरा नहीं है, इसलिए समाज को ठीक रखने के लिए पुलिस एक आवश्यक घटक है और कानून एक आवश्यक संस्था है, जिससे हमारे समाज में हम एक दूसरे के साथ डर के मारे क्यों ना हो अच्छा रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन समाज को अगर सशक्त बनाना है तो हर किसी ने अपनी यह जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि मुझे हर व्यक्ति के साथ बहुत सभ्यता से, बहुत शिष्टाचार से पेश आना चाहिए। बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक। मटेरियल अटैक यानी फिजिकल अटैक, शारीरिक हिंसा। लेकिन कानून हमारा सिर्फ फिजिकल अटैक से, शारीरिक हिंसा से बचाव कर सकता है। किसी ने अगर हमारा अपमान किया तो उससे कानून हमारा बचाव नहीं कर सकता। Nor will the lift man's way of meeting moral affront by physical violence help us to restore the civilities. Moral affront का मीनिंग है a deliberate insult to someone's self respect, यानी किसी का जानबूझकर अपमान करना। लिफ्टमैन ने अपने अपमान का बदला शारीरिक हिंसा से लिया। उसने वह आदमी को लिफ्ट के बाहर फेंक दिया, लेकिन लिफ्टमैन का यह तरीका हमारे समाज में शिष्टाचार, सभ्यता स्थापित करने के लिए मददगार साबित नहीं हो सकता। I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. Subtle यानी चालाक, क्लेवर। रिवेंज यानी बदला। इलाबरेट यानी डिटेल्ड, एक्सटेंसिव, व्यापक। मैं सुझाव देता हूँ कि जो जेंटलमैन ने लिफ्टमैन को प्लीज़ नहीं बोला था, उस जेंटलमैन को अगर लिफ्टमैन व्यापक विनम्रता के साथ ट्रीट करता तो लिफ्टमैन बहुत ही प्रभावी ढंग से और चालाकी से उसका बदला ले सकता था। He would have had the victory not only over the boor but over himself, and that is the victory that counts. पुअर का मीनिंग ग्लॉसरी में दिया है अ रूड इनसेंसिटिव पर्सन, असंवेदनशील आदमी। अगर लिफ्टमैन उस आदमी को बहुत विनम्रता से जवाब देता, शारीरिक हिंसा अगर नहीं करता, तो एक असभ्य व्यक्ति, असंवेदनशील व्यक्ति इस पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी वह विजय प्राप्त करता। और यही वह जीत है जो मायने रखती है, जो काउंट होती है। द पोलाइट मैन में लूज द मटेरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैज द स्पिरिचुअल विक्ट्री। विनम्र आदमी भौतिक लाभ खो सकता है, लेकिन उसके पास हर समय आध्यात्मिक जीत होती है। वह अपने मन को शांत रख सकता है, वह अपने जीवन को डिस्टर्ब नहीं होने देता। आई कमेंड टू द लिफ्ट मैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। चेस्टरफील्ड का मीनिंग ग्लॉसरी में दिया है लॉर्ड चेस्टरफील्ड, 1694 1773, इंग्लिश स्टेट्समैन, ऑथर एंड पैट्रॉन ऑफ लेटर्स। कमेंड यानी सिफारिश करना। लिफ्टमैन को चेस्टरफील्ड का किस्सा बोलने जैसा है, मैं उसकी सिफारिश करता हूँ। In his time, the London streets were without the pavements of today, and the man who took the wall had the driest footing. I never give the world to a scoundrel, said a man who met Chesterfield one day in the street. I always do, said Chesterfield, stepping with a bow into the road. Scoundrel का मीनिंग है
अ डिसऑनेस्ट पर्सन, अ रफ, बदमाश व्यक्ति। चेस्टरफील्ड के समय में लंदन स्ट्रीट पे आज के जैसे फुटपाथ नहीं थे और जो दीवार के बाजू से चलते थे उन्हें सूखा पैदल रास्ता मिलता था। यह पैदल रास्ते पे एक दिन चेस्टरफील्ड को एक आदमी मिला और वह आदमी बोला कि मैं कोई बदमाश व्यक्ति को दीवार के साइड कभी नहीं देता हूँ। तो उस पर चेस्टरफील्ड एकदम गर्दन झुकाकर रास्ते के साइड में होकर बोले कि मैं हर समय जगह देता हूँ। I hope the lift man will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. चेस्टरफील्ड ने उस आदमी को इस तरह जवाब देकर इनडायरेक्टली उसे बदमाश ही कहा। तो इस तरह का जवाब देकर चेस्टरफील्ड ने जो बदला लिया वह उस आदमी को कीचड़ में फेंकने से कहीं ज़्यादा बेहतर था। यह लिफ्टमैन मान्य करेगा ऐसी मेरी आशा है। इस तरह यह लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने पूरे के पूरे एपिसोड देखे होंगे और आपको यह लेसन ज़रूर पसंद आया होगा। आगे के लेसन्स के भी मैं आपके लिए वीडियो कुछ दिनों में लेकर आऊँगा। तब तक आप फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन के वीडियोस देखते रहे और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।